उसने मुझे कहा सर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और मुझे अर्लियर शब्द का मतलब नहीं पता था। एक जो फोबिया होता है, एंग्लोफोबिया होता है। एंग्लोफोबिया मतलब अंग्रेजी का डर। मैं बहुत घबरा जाता था, कान लाल हो जाते थे और उस घबराहट की वजह से मैं बोल ही नहीं पाता था। उस चीज़ ने मुझे एनकरेज किया कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। इस पूरे एक्सपीरियंस के निचोड़ में आपके सामने 2-3 पॉइंट्स रखूंगा जिसको फॉलो करके आपकी भी अंग्रेजी अच्छी बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव है और सोशल मीडिया पे मुझे गौरव मोटिव ग्रूम के नाम से जाना जाता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, व्लॉगर हूँ, लाइफ कोच हूँ और बहुत ही ज़्यादा फनी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ। अब मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी बताऊँगा और बताऊँगा कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें बीती। वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ऑलराउंडर टाइप्स था और हर चीज़ में अच्छा था। उसकी ग्रेस्पिंग पावर भी अच्छी थी, उसके अंदर इंटरनल क्वालिटीज़ थी। लेकिन जब वो बहुत छोटी एज में था, लाइक नर्सरी केजी या फर्स्ट क्लास में था, तो उसने एक बारी होमवर्क नहीं किया। उसकी मदर ने शायद किसी रीज़न से उसको होमवर्क नहीं कराया होगा और वो बिना होमवर्क के अपने क्लास में गया, स्कूल में गया। और वहाँ पर जब टीचर ने होमवर्क चेक करने के लिए पूछा सबसे, तो पता लगा कि उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। और ये जानते ही टीचर ने उसको बहुत टाइट स्लैप किया, बहुत तेज़ थप्पड़ मारा मुंह पर, और जिस वजह से वो छोटा बच्चा, छोटी जान मासूम बच्चा रोने लगा। और फिर उस टीचर ने जब उस पीरियड में ये सिखाना शुरू किया कि कागज़ की कश्ती कैसे बनाते हैं, तो उस बच्चे को स्पेशली रिस्ट्रिक्ट किया कि आज इसने होमवर्क नहीं किया है तो पहली बात तो उसको थप्पड़ मारा, दूसरी चीज़ उसकी इंसल्ट करी, और फिर तीसरी चीज़ कि उसको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से स्पेशली रोका, मना किया। जिस वजह से वो बच्चा दिल से इतना ज़्यादा टूट गया, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। छुट्टी के बाद जब वो बच्चा घर पे आता है तो उसने अपने बैग उतारा और उसके अंदर से सारी कॉपी किताबें निकाली और उनको तेज तेज लाते मारी और चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहा कि अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। इस चीज़ ने उसके ऊपर इतना भारी बोझ डाला कि उसको पढ़ाई से नफरत सी हो गई, उसको पढ़ाई बोझ लगने लगी। और फिर वो ज़िंदगी में पढ़ाई में हमेशा पीछे रहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। उसको लगता था शायद ये वो चीज़ है जो मेरे बस की नहीं है, मे बी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना नालायक हूँ कि मैं कभी पढ़ नहीं सकता। और फिर घर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था कि जो भी लोग घर पे आते थे उनसे शिकायतें होती थी कि ये पढ़ता नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, ये डंप है, दब्बू है। और इन चीज़ों ने साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा उसको दबाया कि उसको लगने लगा कि मैं किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये कहानी उस बच्चे की है, यानी ये कहानी मेरी है। वो बच्चा मैं हूँ। यस, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। और फिर इस वजह से मेरी स्कूलिंग बहुत ख़राब रही, मैं पढ़ाई में हमेशा पीछे रहा। जैसा मैंने बताया, मेरी मम्मी की मौसी जो हैं वो लंदन में रहती थी और उनके छोटे छोटे बच्चे आते थे जो हमारे कज़न्स थे। जब वो इंडिया में हमारे घर आते थे तो वो इंग्लिश में बात किया करते थे और उनको देख के मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, घबरा जाता था कि इंग्लिश बोलनी पड़ रही है या उनसे बात करनी है तो कैसे होगी। ऑल्दो वो पंजाबी भी बोलते थे, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलते थे तो मुझे बहुत फील होता था कि इतने छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं नहीं बोल पा रहा। उस चीज़ ने मुझे इनकरेज किया कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। और फिर मैंने ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई नरेश सर से, जिन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से मुझे इंग्लिश सिखाई और मुझे इनकरेज किया। वो एक पहली मोमेंट थी लाइफ में जब मुझे लगा कि यस, अच्छे टीचर्स भी होते हैं, ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो सिर्फ आपको धिक्कारते नहीं, आपको रूल नहीं करते, बल्कि आपको बहुत प्यार से आपको समझाते हैं और आपके स्किल्स पर काम करते हैं। फिर मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश की तरफ बढ़ने लगा और फिर मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी करी। उनकी गाइडेंस से भी मेरे को बहुत हेल्प मिली। उनके बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाने के तरीके ने मुझे बहुत एनकरेज किया और मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ और स्पेशली इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इवन मैं इतना ज़्यादा एनकरेज हुआ कि हमारी जो क्लास होती थी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, रात को 7 बजे होती थी और मैं अपने दोस्त के साथ अपने वो सर के इंस्टीट्यूट के बाहर दोपहर 3 बजे पहुंच जाया करता था। मैं और मेरा फ्रेंड हम उस पार्क में बैठते थे और मैं उससे पूछता था कि जो जो चीज़ें यहाँ पे आसपास दिख रही है उसकी अंग्रेज़ी बता, और वो जो चीज़ें नहीं बता पाता था, जो मुझे नहीं पता होती थी, उसको हम एक पीस ऑफ पेपर पे लिखते थे और फिर सर से पूछते थे कि इसकी इंग्लिश क्या है। मेरे घर का माहौल कोई बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं था, कोई सपोर्टिव नहीं था पढ़ाई को लेके स्पेशली। और उधर ये प्रॉब्लम आने लगी कि मेरी मदर ने मुझे बहुत नेगेटिवली बोलना शुरू किया कि तू 7 बजे क्लास होती है और तू 3 बजे चला जाता है, ज़रूर लड़की का चक्कर होगा। और मुझे मन में लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड था अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर मैंने प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका अपनाया कि मैं रैंडमली किसी भी कॉल सेंटर में कॉल किया करता था और ऑपरेटर से उनके प्लान्स के बारे में इंग्लिश में पूछने की कोशिश किया करता था ताकि मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए।
क्योंकि मेरा कोई माहौल नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे जहाँ पे मैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकता। घर का भी ऐसा माहौल नहीं था कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकता। तो मैं सारा दिन इंग्लिश में ही रहना चाहता था, इंग्लिश में सोचता था, कॉल सेंटर्स में बात करता था, वहाँ पे अलग अलग प्लानिंग से पहले मैं सेंटेंसेस लिखता था कि मुझे ये बोलना है। फिर जब मैं बात करता था फ़ोन पे तो मैं उन सेंटेंसेस को पढ़ता था। कई बार ऑपरेटर ऐसा होता था कि कुछ आउट ऑफ द वे जाके पूछते थे जो मेरी स्क्रिप्ट में नहीं होता था, तो वहाँ पे मैं अटक जाता था, स्टार्टिंग में घबरा जाता था, फ़ोन काट दिया करता था। लेकिन एक बेनिफिट ये लगता था कि वो मेरी शक्ल नहीं देख रहे तो मुझे एम्बेरसमेंट नहीं होती थी। फिर मैं दोबारा कॉल किया करता था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बारी कॉल सेंटर में कॉल बार बार किया तो एक ही ऑपरेटर के पास मेरा दूसरी बारी कॉल चला गया और उसने मुझे पहचान लिया, शायद वहाँ पे मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो उसने मुझे कहा, सर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और मुझे अर्लियर शब्द का मतलब नहीं पता था। वो मैंने फटाफट पेपर पे लिखा और कॉल डिस्कनेक्ट करके डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखा। तो इस तरह से भी मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई। कहीं पे कुछ ऐसा ग्रामर टर्म मिलता था जो मुझे समझ नहीं आता था, मैं डिक्शनरी में देखता था, किताबों में ढूंढता था, उसको ऐड ऑन करता था, फिर नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करने की उसको प्रैक्टिस करता था ताकि वो मेरी ज़बान पर बहुत अच्छे से चढ़ जाए। तो इस तरह से मैंने अपने इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव किया। और फिर किसी शॉप में जाना होता था, किसी शोरूम में अगर जाना होता था, तो मैं पहले सोचता था कि मैं जाके शॉप वाले को ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलूँगा या फिर इस तरह से मैं इस चीज़ के बारे में पता करूँगा। स्टार्टिंग में ये होने लगा कि मैं बहुत घबरा जाता था, कान लाल हो जाते थे और उस घबराहट की वजह से मैं बोल ही नहीं पाता था। फिर वापस आके मुझे लगता था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे फिर करना है, हिम्मत नहीं हारनी, फिर अपना दम लगा के मुझे बोलना ही है। अपने टारगेट्स मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए कि मुझे सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है, एक वर्ड यूज़ करना है। इस तरह से धीरे धीरे मैं बिल्कुल कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में अच्छा होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉल सेंटर में कॉल करके उनको परेशान करें, उनका वक्त ज़ाया करें, लेकिन उस टाइम हमारे पास वो सोर्सेज नहीं थे जो आज के लोगों के पास सोर्सेज हैं। आज बहुत सारी एप्लीकेशन से आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हमारे उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी और जो मुझे उस टाइम लगा मैंने वो किया। इस तरह से मैंने अपनी अंग्रेजी को बहुत इंप्रूव किया और इतना इंप्रूव किया, इतना इसके ऊपर वर्क किया कि फाइनली मैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर बन गया। और मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं और इस पूरे एक्सपीरियंस पे जो मेरा बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ और अब स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर बनने तक का जो सफ़र रहा, इस पूरे एक्सपीरियंस के निचोड़ में आपके सामने 2-3 पॉइंट्स रखूंगा जिसको फॉलो करके आपकी भी अंग्रेजी अच्छी बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। एक जो फोबिया होता है, एंग्लोफोबिया होता है, एंग्लोफोबिया मतलब अंग्रेजी का डर। जो एंग्लोफोबिया होता है कि है इंग्लिश कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ हुआ है, हम कैसे करेंगे, हमारे बस की नहीं है, इस फोबिया को साइड पे रखिए। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते और हम बिंदासी तरीके से बताते हैं कि मैं नहीं कर सकता। अब अगर कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल सिंगर आ जाए और वो मुझे बोले कि गाओ, तो मैं खुल के बोल दूंगा भाई मैं नहीं गा सकता, मेरे बस की नहीं है गाना। अगर कोई बोले जी आप क्रिकेट खेलो, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे क्रिकेट नहीं आता। तुम डरते नहीं है, लेकिन इंग्लिश के मामले में हम डर जाते हैं कि हाय अगर ये बोल दूंगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो बेइज्जती होगी। तो सबसे पहली बात, रिलैक्स हो जाएं। इट्स नॉट अ हवा, या हवा नहीं है, कोई हैसल नहीं है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करके अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहली ये चीज़ है कि हमें अपनी वोकैबुलरी पे अच्छा जोर देना है, हमें अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करना है। जो भी हमारे आसपास शब्द हैं, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ के वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, हमें उनको अच्छे से समझना है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये मुझे मालूम है या नहीं। अगर मालूम है तो उसको बार बार बोल के अपनी ज़बान पे फ्लो लेके आएँ, अच्छा करें। और अगर नहीं मालूम तो उसको डिक्शनरी या किसी वीडियो या किसी ट्रेनर की मदद से सीखें और अपनी नॉलेज में ऐड करें। दूसरा पॉइंट है अपने ग्रामर स्किल्स को बहुत अच्छा करें, कि हमें पता होना चाहिए कि जो मैंने सेंटेंस बोलना है उसमें कौन सा ग्रामर का पॉइंट लगेगा ताकि मैं वही बोलूं जो मैं बोलना चाहता हूं। जो मेरी फील है मैं उसी को एग्जैक्टली बिल्कुल वही फील को एक्सप्रेस कर पाऊं ताकि कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो। तीसरी चीज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें आसानी से याद नहीं होते, तो उसके लिए हमें कुछ नौटंकी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक आदमी था मतलब एक आदमी था, ऐसा नहीं कि एक आदमी था दीवाना सा। तो एक आदमी था, अब वो जो था वो बिजनेसमैन आदमी था। कौन था वो? बिजनेसमैन था और वो बिजनेस करता था। उसका बेटा सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और उसकी पत्नी जो थी वो बड़ी कलेशी पत्नी थी। कलेशी को इंग्लिश में बिकरर कहते हैं। बिकर का मतलब होता है कलेश करना। वैसे पंजाबी कलेशी वोकैबुलरी है, कलेश करना इन जनरल लैंग्वेज झगड़ा करना, कुछ तू मैं करना, दैट इज कॉल्ड कलेश करना। सो बिकर का मतलब होता है कलेश करना, और कलेश करने वाला बिकरर। तो उसकी पत्नी जो थी वो बहुत बिकरर थी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को सुबह उठ के बोला, कहती है आज मैं पहले बोल रही हूँ, आज तुम बच्चे को ना खुद तैयार करोगे, मैं नहीं तैयार करूंगी। अब उस बेचारे गरीब आदमी को, गरीब मतलब पैसे से नहीं, तरस वाला गरीब, तो गरीब आदमी को अपने बच्चे को तैयार करना पड़ा, लेकिन वो लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। अब इतनी देर में बस आई, तो उसने अपने बच्चे को बोला, जब तैयार कर दिया बैग टांगा और बच्चे को बोला बस आई नस। पंजाबी में नस मतलब भाग।
तो बस, BUS, बस, I एंड देन नस, NESS, तो ये हो गए बिजनेस की स्पेलिंग। तो कुछ इस तरह से हमें नौटंकी करके, कुछ इस तरह से वर्ड्स को टुकड़े करके, कुछ उसका कॉन्सेप्ट करके हम अपनी वोकैबुलरी को अच्छा कर सकते हैं, उनके मीनिंग को समझ सकते हैं, अपने स्पेलिंग्स अच्छे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ टीचर्स के मतभेद रहते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं इसको शेड्यूल बोलो, कुछ कहते हैं इसको स्केड्यूल बोलो। लेकिन हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को, जो कि मोस्ट ऑथेंटिक होती है। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा शेड्यूल शब्द की जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरीके से है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे शेड्यूल बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्केड्यूल बोलते हैं। स्केड्यूल कोई टर्म नहीं होता। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब हम उसका लिटरल मीनिंग एक मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स से देखेंगे। तो इस तरह से हम अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं। हमें हेजिटेशन क्यों होती है? जैसे मुझे भी होती थी। हेजिटेशन इसलिए होती है क्योंकि हमें नॉलेज की कमी होती है। जब नॉलेज की कमी होती है तो हमें डर रहता है, हमें लगता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो पता नहीं सही होगा या नहीं, वो कैसा होगा अगर मैंने बोला और वो गलत निकला तो। लेकिन जब हमारी नॉलेज अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप हमारे अंदर आता है और हम कॉन्फिडेंट बनते हैं कि येस, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। तो इसलिए नॉलेज का अच्छा होना, नॉलेज में इंग्लिश की अगर हम बात करें, वोकैबुलरी, ग्रामर और फिर आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करें, बोलने की अभ्यास करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। सो ये थी मेरी कहानी। और मुझे ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी में कि एक सही शिक्षक का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पहले मुझे सही शिक्षक नहीं मिले और मेरी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव हो गई, और फिर जब मुझे नरेश सर जैसे शिक्षक मिले जिन्होंने बहुत प्यार से सब कुछ किया, तो मेरी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव हो गई। तो एक सही शिक्षक की तलाश करनी है आपको और फिर उनको अच्छे से ढंग से फॉलो करना है। 50% काम होता है शिक्षक का कि वो आपको सही गाइड करें, और फिर काम आता है आपका कि आप उसको फॉलो करें। इन एक्शन इज द स्ट्रेंथ। सिर्फ कहानी से नहीं, करने में ताकत होती है। अब है ना, खुजली भाई को है ना आगे जाने का है क्या? अब आप लोग इसी तरह से मस्ती में हंसते हुए अपने आप को ट्रेन करिए और अपने स्किल्स पे ऊपर काम करिए। और इस वीडियो से जो आपको जोश आ गया, जोश टॉक्स की वजह से, उस जोश का सही उपयोग करिए, एक्शन शुरू करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक कर दीजिए। ये कहानी तो हमने सुन ली, और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं। फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।